बात जब डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग की आती है तो मसला फंसता है साइज़ का कि साइज़ कैसे सेट किया जाए। फिर उसके लिए जानने की ज़रूरत होती है आपको पेपर कि पेपर कौन सा साइज़ आता है, कौन कौन से साइज़ में आता है पेपर, और कौन कौन से साइज़ की मशीनें होती हैं, कौन सा पेपर किस मशीन पे प्रिंट हो सकता है, यानी मैक्सिमम साइज़ क्या होता है, मिनिमम साइज़ क्या होता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने लीफलेट बनाया था। उस लीफलेट की बहुत सारी डिज़ाइनें बनी हुई हैं और वो डिज़ाइन ही नहीं बनी है बल्कि वो प्रिंट भी हुआ है और काफ़ी तादाद में प्रिंट हुआ है। 70,000, 50,000, 60,000 ऐसे ऐसे प्रिंट होता था वो। मैं बहुत प्रिंट किया हूँ ये लीफलेट। अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लीफलेट है, आप देख सकते हैं। ये है, ये है, ये सब जो है ये 50,000, 60,000 तक प्रिंट हुआ है। ये एक बार 72,000 प्रिंट हुआ था। तो ये जो है दिखाता हूँ आपको कि इसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसका साइज कैसे सेट करते हैं और कौन सी मशीन पे प्रिंट होता है ये। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं साइज जानने के लिए। अभी हम सिस्टम पे दिखाते हैं कैसे साइज सेट करेंगे। और उसके पहले आपका जानना ये ज़रूरी है कि जो क्लाइंट है हमारा, क्लाइंट कौन से साइज में वो प्रेफर कर रहा है, कौन से साइज में वो चाहता है। पहले कुछ डिफाइंड साइज हमारे पास होते हैं, फिर उसके अलावा भी कुछ डिफरेंट टाइप का साइज चाहता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पेपर पे कितना सेट बैठेगा कि हमारा पेपर वेस्ट न जाए, वो आराम से प्रिंट हो जाए, और कौन सी मशीन पे हमें वो सस्ता पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जानने की हमें ज़रूरत होती है। ये जो साइज़ है, ये जो साइज़ है हमारा, ये साइज़ क्लाइंट ने हमें कहा था कि हमें यही साइज़ चाहिए। हालांकि इसे अक्सर देखा जाता है लीफलेट या पम्फलेट, ये सारी चीज़ें अगर प्रिंट की जाती हैं तो 18-23 साइज़ में प्रिंट किया जाता है। यानी 23-36 का पेपर लेते हैं, उसका हाफ करके 18-23 में प्रिंट करवाते हैं। तो उसी में अपना सेट कर लेते हैं कि एक शीट में कितना हमारा ये पेपर निकल रहा है, ये साइज़। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, देखा, इसमें अंदाजा लगाया कि कितना निकलेगा। तो उस पर सेट नहीं बैठा था, उस पर काफ़ी वेस्ट जा रहा था। तो फिर हमने देखा इसको कि कौन से पेपर पे सेट बैठेगा। तब ये पता चला कि ये 20-30 के पेपर पे सेट बैठेगा। ठीक है ना, 20-30 के पेपर पे सेट बैठ गया। अब 20-30 के पेपर पे कितना सेट बैठेगा, यानी कितना प्रिंट होगा, कितने एप्स लगेंगे कि ये एक पर यानी 20-30 के साइज में 8 आएगा। ठीक है ना, अब 8 आएगा। तो अब ये पता करना है हमें 20-30 का जो 20-30 की जो मशीन होती है, यानी जिस पर 20-30 का प्रिंट निकलता है, अब उसका फुल प्रिंटिंग एरिया कितना होता है। तो ये मुझे मालूम है कि फुल प्रिंटिंग एरिया कितना होता है, उसी हिसाब से मैंने सेट कर लिया। उसका प्रिंटिंग एरिया होता है, एक तरफ से 19 इंच लेता है, 19 या 19.25 भी कर सकते हैं, 19.25 कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से लेते हैं हम 28.5 इंच। ठीक है ना, 19 बाई 28.5 इंच कर लेते हैं। तो अब चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सारी डिजाइनें बनी हुई हैं। इसके अलावा भी इसकी कम से कम 20 डिजाइनें बनी हुई हैं और मोस्टली सारी प्रिंट हुई हैं। ठीक है ना, एक से बढ़कर एक डिजाइनें बनी हुई थी। ये वाला बहुत प्रिंट हुआ है, ये वाला, और ये अभी जल्दी में ही बनाया था। ये अभी प्रिंट नहीं हुआ, ये भी प्रिंट होगा। और ये भी बनाया था, ये भी तरह तरह की डिजाइनें हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए मैं 20-30 का एक साइज लेता हूँ, यहाँ पे 30 कर लिया, यहाँ पे 20 कर लिया, इधर से हमने सेट किया। बल्कि इसका 20-30 जो हमारा प्रिंटेबल एरिया है वो हम देखेंगे। इधर से ले लेंगे 28.5 इंच और इधर से ले लेंगे 19 इंच। ठीक है ना, अब इसको हमें 8 भागों में डिवाइड करना है। अब इधर से कर देते हैं हम डिवाइड बाई 4, इधर से 4 कर दिया हमने, और इधर से कर दिया हमने डिवाइड बाई 2। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज बन गया। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट साइज बन गया। अगर इस पे हम रख के देखेंगे ना तो ये बिल्कुल इसी के साइज का है ना, इसी के साइज के बिल्कुल आ गया ये। तो यहाँ रख करके और अब हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारा फुल साइज है, परफेक्ट साइज जो हमारा बन के प्रिंट होकर के कटिंग होकर जो तैयार होगा, वो हमारा ये वाला साइज रहेगा। और यहाँ पे इसका साइज देख सकते हैं, एक तरफ से 9.5 इंच आ रहा है और दूसरी तरफ से 7.125 इंच आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारा परफेक्ट साइज हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डिजाइन के साइज हम सेट करते हैं। और ये हमें जानना जरूर रहता है कौन से पेपर पे प्रिंट होगा और कौन सी मशीन पे प्रिंट होगा, और मशीन का प्रिंटिंग एरिया कितना होता है, उसी हिसाब से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, मैं अभी फिलहाल इसको बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर बना के दिखाऊंगा तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं अगली वीडियो में दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया, ये सारी डिज़ाइनें मैंने कैसे इसको डिज़ाइन किया। और भी डिज़ाइनें हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले मैं ये वाली डिज़ाइन दिखाऊंगा, ये वाली प्रिंट होकर रखी हुई है, ये बहुत प्रिंट हुई है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रोफेशनल तरीके से मैं सब कुछ बताऊँगा आपको।
वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकली एंड प्रोफेशनली आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।